जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी। आज मैं एवरेज का आपके पास अगला पार्ट लेकर आया हूं जो कि क्रिकेट से रिलेटेड ही है। हमने इसके पहले वाले वीडियो में देखा था कि क्रिकेट में बल्लेबाज का जो औसत रहता है उस टाइप के क्वेश्चन करे थे। आज हम बल्लेबाज का करेंगे कि इस क्वेश्चन को हम केवल और केवल थॉट प्रोसेस से कैसे जल्दी कर सकते हैं। मैं आपको इसका भी एक तरीका बताने वाला हूं जो कि बहुत ईजी है। आप केवल वीडियो कॉन्सेंट्रेट होकर देखिएगा तो अपने आप जब ये वीडियो खत्म होगा तो ऐसे क्वेश्चन आप विदाउट पेन विदाउट पेपर ओनली थॉट प्रोसेस से कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। देखिए, किसी बल्लेबाज का 40 पारियों का औसत 50 रन है। इसका मतलब उसने हर एक पारी में 50-50 रन बनाए हैं और कितनी पारियां खेली है? 40 पारियां खेली है। बल्लेबाज का अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 172 रन अधिक है। इसका मतलब इन 40 पारियों में बल्लेबाज ने सबसे अधिकतम स्कोर जो बनाया है और जो सबसे न्यूनतम स्कोर बनाया है उनके बीच का अंतर दिया है 172। यदि इन दोनों पारियों को निकाल दिया जाए, कौन कौन सी दो पारी? अधिकतम और न्यूनतम, इन दोनों पारियों को निकाल दिया जाता है तो बाकी 38 पारियां जो बची है उसका औसत कितना हो जाता है? 48 रन हो जाता है। तो बल्लेबाज का अधिकतम स्कोर ज्ञात करिए। इसको करने का बेसिक फंडा भी है कि सबसे पहले आप 40 पारियों का 50 रन औसत है तो आप कुल रन बनाओगे। अब इन कुल में से आप जो इन दोनों का अंतर है सबसे ज्यादा और सबसे कम, इनका माइनस कर दोगे 147 और यहाँ पर 38 पारियों का 48, मतलब जो दो पारी निकली है उनका योग आ जाएगा। ये दोनों पारियों का मतलब ये 40 पारियों का कुल योग आ जाएगा और 38 पारियों का कुल योग आ जाएगा। अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा दो पारियों का कुल योग आ जाएगा। अब कुल योग आ गया, कुल अंतर आ गया, तो आप यहाँ से एक्स वाई क्यू निकाल सकते हो, जैसे मैं आपको करके ही बताता हूँ इसके अंदर बेसिक से। तो देखिए बेसिक से कैसे, और मैं आपको फिर बता दूं कि आपको बेसिक से नहीं करना है। जैसे कुल 40 पारियां हैं और हर पारी में 50-50 रन बनाए तो 4×5 = 20, कितने रन बने? 2000 रन बने। अगला 38 पारियों में कितने रन बनाए उसने? हर पारी में 48-48 रन बनाए। तो 38 इंटू 48 हम करेंगे, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 38 इंटू 48, 8 उठी 64, 6 24, 6 30 मल्टीप्लाई बाय 8 चौक 32 का 2 हसीले 3, 12 13 14 15, 4 2 8 1, मतलब इसका हो गया 1824। अब मेरी बात समझिए, 40 पारियों में 2000 रन बनाए हैं और 38 पारियों में इतने बनाए, तो दो पारियों में कितने बनाए होंगे? तो मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं तो 10 में से 4 गए तो 6, 9 में से 2 गए तो 7 और 9 में से 8 गए तो 1, मतलब इन दो पारियों का योग 176 है। तो ये हम मान लेते हैं जो बड़ी वाली पारी है वो x है और छोटी वाली पारी कितनी है? y है। तो इन दोनों का योग 176 हो गया। और यहाँ पर देखिए उसने उन दोनों का अंतर दिया है 172 रन, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 172 रन। इसको माइनस करा, यहाँ पर 2x आया, 6 और 2 8, 7 और 7 14, कैरी ओवर 1, 2 1 और 3 348। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 से इसका भाग कर देंगे तो 2 एकम 2, 2 सती 14, 2 चौक 8। तो अधिकतम पारी में उसने कितने रन बनाए? 174 रन बनाए। ठीक है, आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, ये बेसिक फंडा है। मैं आपको बेसिक सिखाने नहीं आया हूं, मैं आपको केवल थॉट प्रोसेस से कैसे करते हैं मैं आपको वो बताने आया हूं। तो चलिए अब मैं आपको थॉट प्रोसेस से कैसे करते हैं वो बताता हूं। चलिए बहुत ध्यान से सभी को देखना है, ठीक है। देखिए 40 पारी में उसने कितने कितने रन बनाए? 50-50 रन बनाए और दो पारियां निकाल दी है, तो कितना हो गया है? 48 हो गया है। तो मेरी बात समझिए, ये जो दो पारियां निकली है ये कितने कितने रन लेके निकली है? 50-50 रन लेके निकली है। तो देखिए जो दो पारी निकली है वो 50-50 रन लेके निकली है, तो कुल कितने रन लेके निकली है? 100 रन लेके निकली है। ठीक है, अब मेरी बात समझिए, ये जो 38 पारी, जैसे ये 100 रन लेकर निकलती है तो 38 पारियों का औसत कितना होता है? 48 हो जाता है, मतलब 2-2 रन और कम हो जाता है। तो ये जो दो पारियां हैं ये हर एक 38 पारियों से भी 2-2 रन लेके गई है अपने पास, तो कुल कितने रन लेके गई है? तो 38 से 2 रन, तो 38 दूना 76, मतलब 176, टोटल 176 रन लेकर गई है। जो दो पारियां गई है टोटल 176 रन लेके गई है। फिर से देखो मैं क्या कर रहा हूं, बहुत ध्यान समझिएगा, ठीक है। 40 पारियों का कितना था? 50-50 था। अब अगर मैं इसमें से देखिए 38 पारी, दो पारियां निकल गई है। अगर मैं एवरेज के अकॉर्डिंग ही देखूं कितने रन लेके निकली है, तो एक का 50 तो दो का 100, तो ये 2 का 100 तो लेकर निकलेगी। बट जैसे ये निकलती है तो एवरेज में 2 की कमी आती है।
तो 38 में 2 की कमी आई, तो 38 दूना 76, मतलब 76 रन वो और लेकर निकली है। तो कुल कितने रन लेकर निकली है? 176। यहां तक समझ में आया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करना है। इसके बाद उसने इन दोनों का अंतर दिया 172। तो अब मैं इस 176 में से 172 को माइनस कर देता हूं, तो कितना बचेगा? 4। अब जो 4 बचा है ना माइनस का, इसमें से माइनस करो, 4 बचा। अब जो 4 बचा है, इस 4 को मेरे को 2 बराबर हिस्सों में बांटना है। तो इसको मैं बांटूंगा 2-2 के हिस्सों में। तो अब बस आपको याद रखना है कि ये जो अंतर है ना, इसके अंदर हमको इसको प्लस करना है, तो ये बन जाएगा आपका अधिकतम स्कोर, और ये जो बचेगा ये होगा आपका न्यूनतम स्कोर। देखिए मैं फिर से बता रहा हूं, देखो कैसे करना है। देखिए सबसे पहले काम तो क्या करना है, 40 पारी है, इसका औसत कितना है? 50 है। तो 2 पारियों कितना निकलेगा? तो 50-50 100, तो ये 100 तो लेके निकलेगा। अच्छा जब वो निकल रहा है तो एवरेज अपना 2 की कमी आ रही है, तो कुल कितने पारियों में कमी आ रही है? 2-2 की, 38 पारियों में। तो 38 इंटू 2 करा, कितना है? 76। इन दोनों को प्लस करा 176। अब आपको जो अंतर दिया है 172, वो उसमें से माइनस करना है, तो कितना जाएगा? 4। अब जो 4 आया ना, इसको 2 बराबर हिस्सों में बांटना है। अगर 8 आता तो मैं 4-4 में बांट देता। अब जो आप एक हिस्सा बांटोगे, इन दोनों को आप करोगे, तो ये हो जाएगा अधिकतम और ये वाला हो जाएगा न्यूनतम। अब आप इसको केवल और केवल थॉट प्रोसेस से भी कर सकते हो। अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा देखिए। अब देखिए हम इसका अगले वाले क्वेश्चन में कैसे उपयोग करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है। 64 पारियों का औसत कितना है? 62 है। अधिकतम और न्यूनतम का अंतर कितना देके रखा है? 180 देके रखा हुआ है। यदि इन दोनों पारियों को हटा दें तो कितना औसत हो जाता है? 60 हो जाता है। तो अधिकतम स्कोर क्या होगा? तो देखिए दो पारियां हटी है, तो दोनों 62 लेके गई होगी। तो 62 और 62 को अगर मैं प्लस करूं तो 124 आ गया। ठीक है, उसके बाद में ये एवरेज कितना कम होता है? 60 कम होता है। तो कितनी पारियों का 60 कम होगा? देखो 2 कम होगा। कितनी पारियों का 2 कम होगा? तो आप लोग ये कहोगे कि यार 64 थी, 2 हट गई, तो 62 पारियों का 2-2 कम हुआ। तो 62 पारियों का 2-2 कम हुआ, तो कितना कुल कम हुआ? तो वापस से 124 कम हुआ, क्योंकि आप 62 में फिर 2 का मल्टीप्लाई करोगे। अब देखो इन दोनों को हम प्लस करते हैं, 4 और 4 8, 248। अब अगर मैं आपसे एक बात कहूं, देखिए 248 है, ठीक है। अब 248 है तो 180 को मैं इसमें से हटा दूं, तो हम माइनस करते हैं, तो यहाँ पर 8 आया। 14 में से अगर 8 गए तो 6 बचते हैं, तो यहाँ पर 6 आ गया, और 1 में से 1 गया तो 0, 68। अब ये 68 आया, इस 68 को मेरे को 2 बराबर बराबर हिस्सों में बांटना है। तो 68 को मैं 2 बराबर हिस्सों में बांटता हूँ। तो 68 को जब मैं 2 बराबर हिस्सों में बांटूंगा 34 और 34 आएगा। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था कि जो इसका अंतर होता है 180, तो 180 में अगर मैं 34 जोड़ दूंगा तो मेरा अधिकतम आ जाएगा। तो यहाँ पर 4 8 9 10 11 214, तो आपका आंसर आ चुका है 214। बहुत इजी है, आप इसको बार बार देखिए रिपीट करके। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ये केवल और केवल थॉट प्रोसेस से हो सकता है, अगर आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा स्ट्रांग है तो। ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को बार बार देखिए, बहुत बार देखिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एवरेज में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। एक क्रिकेट पारी में कितनी पारियां हैं? 30 पारियां हैं, और इनका एवरेज कितना है? 40 है। अधिकतम और न्यूनतम स्कोर का अंतर कितना है? 100 रन है। यदि इन दोनों पारियों को हटा दिया जाए तो 28 पारियों का औसत कितना होता है? 38 हो जाता है। तो देखिए 40 से 2 हटा तो 80 तो हो ही गया अपना। ठीक है, उसके बाद में पहले कितना था? 40 था, अब कितना है? 38 है, मतलब 2 की कमी आई है। तो 2 की जो कमी आई है वो कितने में बटेगा? 28 में। तो 28 इंटू 2 करेंगे तो 8 दूना 16 की 6, 80 लगी, 1 2 दूना 4 और 1 5 56। इन दोनों को मैं प्लस कर दूं, 6 8 और 5 13, 136। अब 136 में से मैं 100 को तो हटा ही दूंगा, तो 100 को मैंने माइनस कर दिया, तो कितना हुआ? 36। 36 को मैं 2 बराबर हिस्सों में बांटूंगा, 18 18। तो यहाँ पर कितना था अपना? इन दोनों का अंतर 100 था, तो 100 प्लस 18 118, और न्यूनतम कितना है? 18। तो उसने इसमें न्यूनतम पूछा है, तो आपका आंसर न्यूनतम आ चुका है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझिएगा, अपने आप आपका आंसर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों के रनों का औसत 32 है। मतलब उसने कितनी पारी खेली है? 10 पारी खेली है, और इन 10 का कितना औसत है? 32 है। अगली पारी में कितने रन बनाए? एक व्यक्ति है जो अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि रनों का औसत कितना हो जाए? 4 अधिक हो जाए। तो मेरी बात समझिए, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं आपको, ठीक है। ये आपको मन में सोचना है, पर मैं आपको फिर बता रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये 11वीं पारी। 11वीं पारी में कितना अधिक हो रहा है? 4 अधिक हो रहा है। तो 32 था,
तो कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। अच्छा, ये जो 10 पारी है, ये 10 पारी में भी तो औसत कितना होना चाहिए, 36 होना चाहिए, तभी तो सभी का एवरेज 36 होगा। बस ये 36 नहीं है, ये कितना है, ये 32 है। मतलब यहाँ से भी 4 4 4 ऐसे करके 10 बार कितना करेगा, 4 4 रन और बनाएगा। तो कुल कितने रन बनाएगा, 40 और बनाएगा। तो 36 तो बना ही रहा वो 11वीं पारी में, प्लस इन सबके बाटे का 4 4 ही बना रहा है, तो कितना हो गया, 76। ये आपका आंसर आ चुका है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग केवल समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। एक क्रिकेटर द्वारा 11 पारियों में बनाए गए औसत 63 थे। मतलब 11 पारी में उसने कितने बनाए, 63 रन बनाए, एवरेज रन। उसकी प्रथम 6 पारी का औसत 60 है एवं अंतिम 6 पारियों का औसत कितना है, 65 है। तो छठी पारी में बनाए गए रन ज्ञात कीजिए। देखिए, सेम का सेम पैटर्न मैं आपको पहले वाले पार्ट में करवा चुका हूं। अगर आपको अच्छे से इसको समझना है तो वो पार्ट पूरा देखिए, मैंने एक नहीं बहुत सारे क्वेश्चन करवाए। चलिए इसको कैसे करते हैं, देखिए 11 पारी का 63 है, प्रथम 6 पारी का 60 है, तो डिवीजन कितना हुआ, -3 हुआ। अगली 6 पारियों का कितना है, 65 है, तो डिवीजन कितना हुआ, +2 हुआ। तो ये कितना हो गया, -1 हो गया। अब ये -1 किसके 6 पारियों का होगा, मतलब हर एक पारी में होगा। तो -1 कितना हुआ, -6 हुआ। पहले कितना था, 63 था, तो 63 में से 6 का तो कितना बचा, 57। ये आपका क्या हो चुका है, आंसर आ चुका है। जिसको समझ में नहीं आया है, पहले वाला पार्ट देखिए मेरा, आपको इजीली समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। 11 सदस्य हैं, कितने रन बनाए, 23 रन बनाए। यदि पहले खिलाड़ी ने 113 रन बनाए तो अन्य खिलाड़ियों का औसत याद करिए। तो बहुत इजी है, 11 सदस्य ने 23 रन बनाए औसतन, तो कुल कितने बनेंगे, तो 253 बनेंगे। आप 11 में 23 का मल्टीप्लाई करिए, 253 आएगा। उसमें से 113 अपन हटा देते हैं क्योंकि पहला रन हट गया, तो 0 4 3 सॉरी 1 140। अब 140 है वो कितने में बटेंगे, तो वो बटेंगे 10 में, तो आपका आंसर आ जाएगा 14। बहुत इजी है, कोशिश करिएगा इसको मन में करने की, केवल मैं आपको लिख लिख के बता रहा हूं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। किसी क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा खेली गई 99 पारियों में उसके द्वारा बनाए गए रनों का औसत 99 है। मतलब 99 पारी खेली है और औसत भी कितना है, 99 है। 100वीं पारी में वह कितने रन बनाए कि 100 पारियों में उसके रनों का औसत कितना हो जाए, 100 हो जाए। मतलब उसने ये पूछा है आपसे कि 100वीं पारी में वो कितने रन बनाए कि उसका औसत कितना हो जाए, 100 हो जाए। तो बहुत इजी है, देखो 100वीं पारी में वो 100 रन तो बनाएगा, और जो 99 पारी है उसमें वो एक एक रन उसने सबने कम बनाए, तो इनके भी तो एक एक रन ज्यादा बनाएगा। तो कितने रन बनाएगा, 99 रन ज्यादा बनाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 199। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा समझिएगा मेरी मेथड से, तो आपका अपने आप क्या आएगा, आंसर आएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। एक मैच में 5 खिलाड़ी है, उनका औसत कितना है, 49 है। यदि 4 खिलाड़ी के रन आपको देकर रखे हैं तो 5वें खिलाड़ी के कितने रन बनाए। बहुत इजी क्वेश्चन लग रहा होगा आपको, पर इसको भी हम थॉट प्रोसेस से कर सकते हैं। आप कैसे करोगे, तो आप 5 में 49 का मल्टीप्लाई करोगे, टोटल आ जाएगा, इन सबको प्लस करोगे और टोटल में से इसको माइनस करोगे तो आपका 5वें का आंसर आ जाएगा। बट आपको ऐसे नहीं करना है। अब आपको मैं एक मेथड सिखा रहा हूँ एज्यूम वाली, कि आपको जो एवरेज है वो एवरेज भी क्या करना है, एज्यूम करना है। इसका कंसेप्ट जो होगा वो मैं आपको आने वाली वीडियो में अच्छे से बताऊंगा। एक क्वेश्चन में यहाँ पर बता रहा हूं आपको, ताकि क्या हो कि आपकी थोड़ी सी रूपरेखा इस क्वेश्चन के तैयार बन सके, एज्यूम्ड एवरेज वाला, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे, अब यहाँ पर एवरेज कितना है, 49 है, तो मैं सबका 50-50 मान लेता हूँ। ये पांचों का एवरेज कितना हो गया, 50-50 हो गया, ठीक है। मैंने हर में एक एक बढ़ाया, मतलब कितने बढ़ा दिए मैंने, अभी 5 बढ़ा दिए हैं। ये सब मन में सोचना है आपको। अब देखिए, पहले वाले में 50 होना चाहिए था पर 75 है, तो कितना ज्यादा है ये, +25 ज्यादा है। ये 30 होना चाहिए, तो ये -20 हो गया। 62 मतलब +12, ठीक है। 21, तो 50 में से अगर 21 जाते हैं, 50 में से 21 जाएंगे तो आपके बचेंगे 29, तो ये जाएगा -29, ठीक है। तो मेरी बात समझिए, यहाँ पर जब इन सब का डिवीजन में निकालूंगा, यहाँ पर इन सब का, तो इन सबको सॉल्व करने पर कितना जाएगा, -12, ठीक है। अब इस -12 को 0 करने के लिए मुझे +12 बढ़ाने पड़ेंगे इसके अंदर। चूंकि मैं 5 तो बढ़ा चुका हूं पहले से, तो मैं अब 7 और बढ़ाऊंगा। तो पहले हमने कितना एवरेज बना था, 50 में 7 बढ़ा कितना हुआ, 57। ये आपका आंसर आ चुका है, ठीक है।
डेविएशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल पैदा करता है एवरेज में। डेविएशन अगर समझ में नहीं आ रहा है आपको तो मेरे पहले वाले वीडियो देखिए, उसमें आपको डेविएशन समझ में आएगा। और यहाँ पर मैंने 49 की जगह 50 क्यों माना है, क्योंकि मेरा कैलकुलेशन इजी करने के लिए। आप 49 भी करके कर सकते हो, ठीक है। चूंकि मैंने यहाँ 50 माना था तो मैंने 5 बढ़ाया था, तो मैं अब यहाँ पर इजीली, देखिए मैंने 12 नहीं बढ़ाया है, 5 में ऑलरेडी बढ़ा चुका था, तो मैंने 7 ही बढ़ाया है। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। कंसेप्ट को अच्छे से समझने के लिए मेरा अगला वीडियो का इंतजार करिए। धन्यवाद।